Good morning class. This is your science class. This video is the second part of your chapter. Now let me start. First of all, our topic is dispersal of seed, and in this video we'll discuss about dispersal of seed, agents of dispersal, and many other things. देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ सीड. डिस्पर्जन मतलब होता है किस तरह से सीड हमारी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगी. ठीक है. देन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग एंड कंप्लीशन फॉर एयर वाटर सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, सीड नीड्स टू बी डिस्पर्स्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. क्या करना है, देखिए ओवर क्राउडिंग से अगर हम सीड को बहुत पास अगर हम लोग लगा देते हैं या बो देते हैं तो उससे क्या होगा, जो पौधे हमारे निकलेंगे बहुत पास निकल जाएंगे, जिससे ठीक है, जिससे उनके बीच क्या होने लगेगा, उनको प्रॉपर अमाउंट में एयर वाटर और सनलाइट नहीं मिल पाएगी. इसलिए हमें क्या करना है, हमें जो सीड है उनको थोड़ा दूर लगाना है. ओके. Seed is to be dispersed away from the parent plant. This process of carrying seed away from the parent plant is called dispersal of seed. तो parent plant से seed का निकल कर कहीं और जाना क्या कहलाता है, dispersal of seed कहलाता है. नेक्स्ट है आपका agents of dispersal. dispersal के एजेंट क्या होते हैं, मतलब किस तरह से seed जो है हमारी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी. Then seeds are scattered by different natural agents. बहुत सारे different natural agents हैं जो seed को disperse करने का काम करते हैं, जिसमें से नंबर 1 है हमारा wind. wind क्या करेगा, wind किस तरह से हमारी seed को disperse करेगा. Then seed दैट आर स्मॉल एंड लाइट आर जनरली डिस्पर्स बाय द विंड. जो सीड हल्की होती हैं और बहुत ही छोटी होती हैं, वो किसकी तरह, विंड के थ्रू, यानी कि हवा के थ्रू डिस्पर्स होती हैं, फैलती हैं. सीड्स ऑफ कॉटन एंड डेडलाइंस हैव हेयर अराउंड देम. इनमें से कुछ सीड ऐसे भी होते हैं जिनमें हेयर्स होते हैं, लाइक कॉटन एंड डेंडलियन. दिस हेयर हेल्प्स इन द कैरिंग द सीड्स बाय द विंड. ये क्या करते हैं, जो हेयर होते हैं वो सीड को और ज़्यादा हल्का कर देते हैं और ये विंड के थ्रू ईजिली क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है. सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ड्रमस्टिक एंड मैपल हैव अ विंग्स लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन द सीड डिस्पर्स्ड बाय विंड. सीड ड्रमस्टिक और मैपल में कुछ विंग जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि इसको डिस्पर्स करने में हेल्प करती है. बाय वाटर के थ्रू देख लीजिए, तो वाटर के थ्रू किस तरह होगी. सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो नियर वाटर आर जनरली डिस्पर्स्ड बाय वाटर. ऐसे बहुत सारे होते हैं प्लांट जो कहाँ पर होते हैं, पानी की जगहों पर पाए जाते हैं या पानी के आसपास पाए जाते हैं, तो उनकी सीड किस तरह डिस्पर्स होती है, वाटर के थ्रू डिस्पर्स होती है. इसका एग्जांपल क्या है, कोकोनट एंड लोटस. कोकोनट एंड लोटस में क्या होगा, सीड हमारी वाटर के थ्रू डिस्पर्स होगी. नेक्स्ट है एनिमल्स. फ्रूट ऑफ सम प्लांट सच एज टाइगर्स, क्रो एंड ज़ैंथियम हैव हुक लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक, एनिमल्स के थ्रू कब होगी, इसमें से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है. दीज हुक स्टिक द फर ऑफ एनिमल्स एंड क्लॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड कैरी सीड्स विद देम. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके क्लॉज कैसे होते हैं, हुक लाइक होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये सीड्स को अपने पंजों में जकड़ लेते हैं और फिर इधर से उधर जाते हैं. इस तरह से सीड हमारी क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है. एक्सप्लोजन देखिए. एक्सप्लोजन द फ्रूट ऑफ ओकरा ग्रेनियम एंड पॉपी बर्स्ट ओपन व्हेन दे आर राइपेंड. इसमें से देखिए यहाँ पर बीज भरी हुई आपको दिख रहा है, ये एक फ्रूट है जिसमें बीज भरी हुई है. अब जब ये बर्स्ट होगा, जब ये फट जाएगा तो ये बीज कहाँ हो जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे. ओके. तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेनियम और पॉपी इसका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट हमारा है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स. स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होगा. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक फर्न, मोल्ड एंड मशरूम्स डू नॉट प्रोड्यूस बाय सीड्स. अगर हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, मीन्स ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं होते हैं, तो उनका रिप्रोडक्शन सीड के थ्रू नहीं होता है. दे आर प्रोड्यूस बाय स्पोर. इनका रिप्रोडक्शन फिर कैसे होगा, स्पोर्स के थ्रू होगा. ठीक है. अब स्पोर्स क्या है देख लीजिए. स्पोर्स आर द स्मॉल राउंड एंड लाइट सीड लाइक स्ट्रक्चर. स्पोर भी बहुत छोटे, स्मॉल, गोल और कैसे होते हैं, सीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट वो सीड नहीं होते हैं. दे आर डिस्पर्स्ड ईजली इन वेरियस डायरेक्शन टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. ये क्या करते हैं, ईजिली डिस्पर्स होकर न्यू प्लांट का जनरेशन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं. रिप्रोडक्शन बाय बॉडी पार्ट्स. अदर बॉडी पार्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है. देयर आर सम प्लांट्स विच ग्रो फ्रॉम सर्टेन पार्ट्स सच एज रूट सिस्टम एंड लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट्स. कुछ हमारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके रूट सिस्टम और लीव्स से भी न्यू प्लांट का जनरेशन होता है. ओके. Now turn to next topic, roots. What are roots? Some roots develop into new plants when kept in moist soil and get sufficient amount of warmth and air. क्या होगा, कुछ रूट्स ऐसे भी होती हैं जो न्यू प्लांट में डेवलप कर जाती हैं. कब, जब इन्हें हम लोग नमी वाली जगह पर रखते हैं, यानी मॉइस्ट सॉइल में रखते हैं और उन्हें अच्छी अमाउंट में क्या मिलती है, एयर मिलती है. स्वीट पोटैटो एंड कैरेट आर द एग्जांपल ऑफ सच प्लांट्स. जिसमें से स्वीट पोटैटो एंड कैरेट इसके एग्जांपल हैं. अगर आप इन दोनों की जड़ों को यानी रूट्स को अगर मॉइस्ट जगह पर रख देते हैं तो ये क्या करेंगे, न्यू प्लांट का जनरेशन कर देंगे. स्टेम देखिए. प्लांट्स लाइक जिंजर एंड पोटैटो. इसी तरह से जिंजर और पोटैटो में क्या होता है, स्टेम के थ्रू न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है. ओके. एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है. देन आगे सम प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम द पीस ऑफ देयर स्टेम.
कुछ ऐसे होते हैं जिनको जो कैसे होते हैं, स्टेम के पीस को अगर हम लोग काट कर लगा देते हैं तो उनसे न्यू प्लांट निकल आता है। एग्जांपल रोज़ और हिबिस्कस, जिसे हम लोग कलम कहते हैं ना, पौधों की कलम लगाई जाती है तो इसी को क्या क्या कहते हैं, स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन कहते हैं, जैसे रोज़ और हिबिस्कस। ओके, नेक्स्ट हमारा लीव्स ऑफ सम प्लांट्स बियर बर्ड्स ऑन देम। जो लीव्स होती है उनमें कुछ में बर्ड्स होती है। दीज बर्ड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मॉइस्ट सॉइल। इन बर्ड्स को जब मॉइस्ट सॉइल मिलती है तो ये क्या करने लगते हैं, ये जर्मिनेट करने लगते हैं। ब्रायोफिलम रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। ब्रायोफिलम नाम का एक पौधा है जो क्या करेगा, इस तरह से जर्मिनेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। क्रॉप्स एंड देयर कल्टिवेशन, कितने तरह की क्रॉप्स होती है और उनको हम लोग किस तरह से कल्टिवेट करते हैं, इसमें ये देखेंगे। नंबर फर्स्ट है हमारा क्रॉप एंड देयर सीजन। क्रॉप आप सभी लोग जानते हैं, क्रॉप 2 टाइप की होती है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप देख लेते हैं। खरीफ क्रॉप्स यानी क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू सितंबर। जून से सितंबर में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, और ये कब उगाई जाती है, मानसून। इन्हें हम लोग मानसून क्रॉप भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि सर्दियों में उगाई जा रही है ना। एंड खरीफ क्रॉप इंक्लूड पैडी, मेज, ब्रिंजल, कॉटन एंड ग्राउंड नट। ये सारी क्या है, खरीफ क्रॉप के अंदर आती हैं। ये आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए, आप देख लीजिएगा इनको। नेक्स्ट हमारा रबी क्रॉप। रबी क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से मार्च में होती है हमारी कौन सी, रबी क्रॉप होती हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लोग और क्या कह सकते हैं, विंटर क्रॉप भी कह सकते हैं। दे आर ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। रबी क्रॉप्स इंक्लूड वीट, ग्राम, कैबेज एंड ओट्स। ये सारी चीज़ों को किस में रखा गया है, रबी क्रॉप्स में रखा गया है। ओके, नाउ नगेट में देखते हैं क्या है। द वर्ड खरीफ एंड रबी कम्स फ्रॉम अरेबिक वर्ड फॉर द ऑटम एंड स्प्रिंग रिस्पेक्टिवली विच आर हार्वेस्ट टाइम फॉर द एसोसिएटेड क्रॉप्स। जो खरीफ और रबी वर्ड कैसा है, अरेबिक वर्ड है जो कि स्प्रिंग सीजन के लिए और ऑटम सीजन के लिए यूज़ हुआ है। प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन, कल्टिवेशन की प्रोसेस भी होती है। देखिए क्या है, पहले कल्टीवेट करना, यानी हमें किसी भी फसल को लगाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को हम लोग प्रिपेयर करेंगे कि हमारी सॉइल अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपको सोइंग। सोइंग मीन्स होता है आपको बीजों को बोना है, यानी हम हेल्दी और अच्छी बीजों को लेकर उन्हें बोएंगे। इरिगेशन, इरिगेशन मीन्स होता है हमें उन्हें पानी देना है, यानी कि जो हमारी फसल है, जो हमारी क्रॉप है, उन्हें हमें पानी, वाटर सप्लाई करना है। तो वाटर सप्लाई हम लोग किस तरह करेंगे, ये है। नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। हमारी फसल अच्छी हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, जिसका मीन्स होता है खाद। अगर इसमें खाद डालेंगे तो इसमें जो भी हमारी फसल है वो अच्छी तरह से उगेगी। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग क्रॉप। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। किससे प्रोटेक्ट करना है, एनिमल्स से, इंसेक्ट्स से। ये सारी चीज़ क्या करती हैं, जो कि हमारी क्रॉप को ख़राब करती हैं, तो हमें क्या करना है, इनसे इन्हें प्रोटेक्ट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब होता है फसल को काटना। अब हम लोग फसल को काटेंगे, हमें फसल काटने में कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें बताया जाएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज। अब हमारी फसल कट गई है, हम उसे स्टोरेज किस तरह करें, तो जो हमारा स्टोर करने की जगह है वहाँ पर क्या होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ पर कोई भी नमी यानी कि कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और पेस्टिसाइड्स का हमें यूज़ करना चाहिए स्टोरेज से पहले। ओके, नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। थैंक यू।